आरुषि, आरुषि, लगता है कोई मुझे आवाज दे रहा है। आरुषि अपने बिस्तर पर से उठी और उसने आवाज को महसूस किया। वो आवाज उसकी जेठानी की थी। आरुषि मेघा के कमरे में चली गई। जी जेठानी जी, कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? नहीं जेठानी जी, वो क्या है ना, मेरी आंख लग गई थी। बताइए। जा मेरे लिए इसमें पानी लेकर आ, और हाँ जरा ध्यान से लाना, ये जग सरोजनी बाजार का नहीं है, महंगा ब्रांडेड जग है। टूट गया ना तो तेरी या तेरे मायके वालों की इतनी औकात नहीं जो इसके पैसों को भर पाए। आरुषि अपनी जेठानी की बात को सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर वो शांति से बड़ी ही संभाल कर जग में पानी ले आई और अपनी जेठानी के कमरे से वापस अपने कमरे में आ गई। आरुषि और मेघा दोनों ही गीता की बहुएं थीं। जहां गीता बस एक मिडिल क्लास औरत थी, वहीं उसकी एक बहू मेघा तो अमीरों के घर से आई थी और छोटी बहू आरुषि बेहद गरीब घराने से थी। अभी आरुषि की शादी हुए बस 1 महीना ही हुआ था, लेकिन मेघा उसे खूब काम करवाती थी, साथ ही उसे उसकी मायके की गरीबी के ताने भी देती रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। ऐसे ही एक दिन। आरुषि, क्या खा रही हो? पालक पनीर जेठानी जी। कैसा है? अच्छा है। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो तुम तो गरीब मायके से आई हो ना, तो मैंने सोचा पूछ लूं, बंदर अदरक का स्वाद जानता भी है। मेघा ने आरुषि का मजाक बना दिया। इस सब पर भी आरुषि कुछ नहीं बोली। वहीं पर मेघा की सास भी मौजूद थी, लेकिन उसने भी मेघा को कुछ नहीं कहा। ऐसे ही जब खाने के बाद मेघा डाइनिंग टेबल पर से प्लेट उठा रही थी तो उससे एक प्लेट टूट गई, जिसे उसकी जेठानी ने देख लिया। ये क्या किया? माफ करना जेठानी जी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। माफी से क्या होता है? ये मेरे डिनर सेट की प्लेट थी, जानती भी हो कितनी महंगी थी ये प्लेट। वो ये मेरे हाथ से फिसल गई, और मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम गरीबों की यही तो प्रॉब्लम होती है, नुकसान भी ऐसा करते हैं जो खुद की भरपाई करना बस की ना हो। पता है ये प्लेट देवरानी जी तुम्हारे पूरे मायके से महंगी है। अगर तुम अपने घर बार यहाँ तक कि खुद को भी बेच दोगी ना तो 2 कौड़ी के इंसान हो, तब भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मेघा के जो मुंह में आया उसने वो बोला। आरुषि को हमेशा ही अपने मायके के बारे में सुनकर बुरा लगता था, लेकिन वो बस अपने आप को नीचा समझकर चुप रह जाती थी। मेघा को आरुषि को इतना बुरा भला कहते सुन अब गीता को भी गुस्सा आया और वो मेघा से बोली, चल बहू, तू भी हद करती है। घर में अगर बर्तन होते हैं तो कभी न कभी तो टूट जाते हैं। तू भी ऐसे कर रही है जैसे कि तू इस जैसी प्लेट को दोबारा कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। गलती हो गई बहू से, अब माफ भी कर दे। जरा देख उस बेचारी को, कितनी उदास है। ज्यादा अपनी छोटी बहू की साइड मत लीजिए मम्मी जी। आज प्लेट तोड़ी है, कल को पूरा सेट तोड़ देगी, लेकिन इससे इसे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो मुंह लटका कर खड़ी हो जाएगी, नुकसान तो मेरा होगा ना। एक बात को मेरी कान खोल कर सुन लेना, तेरे गरीब मायके में होंगे स्टील के बर्तन, लेकिन हम रईस शीशे और चीनी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जरा संभल कर काम किया कर, वरना अगर मैं तेरे मायके वालों से वसूलने पर आ गई ना तो फिर देखना सारे खून के आंसू रोते हुए दिखाई देंगे। मेघा ऐसे ही अनाप शनाप बकती हुई चली गई। आज उसकी बातों से आरुषि को रोना आ गया था। रोजाना का यही सिलसिला जारी था। अगर आरुषि से जरा सी भी कहीं गलती हो जाती तो मेघा उसे खूब खरी खोटी सुनाती और उसे अपने रौब में रखती। ऐसे ही चलते हुए एक दिन गीता ने दोनों बहुओं को अपने मायके वालों को खाने पर बुलाने को कहा। आरुषि खुश हो गई और उसने अपने माँ बाप को बुला लिया। मेघा के भी माँ बाप आने वाले थे। मेरे माँ बाबा को खीर बहुत पसंद है। माँ, क्या मैं मीठे में खीर बना लूं? इससे पहले गीता जवाब देती मेघा बोल पड़ी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है खीर वीर बनाने की। वैसे भी गरीब लोग कहाँ जानते हैं ये चीज खाना। खीर में दूध लगेगा, चीनी, मावा, ड्राई फ्रूट्स, इतना कुछ डलता है। बातों से नहीं बनती है खीर। हाँ जेठानी जी, मेरे माँ बाप कौन से रोजाना आएंगे? अच्छा, तो तुम उन गरीबों को रोजाना यहाँ बुलाकर हमारे घर का राशन ठुसाना चाहती हो? इंसानों को हैसियत देकर ट्रीट किया जाता है। तुम्हारे माँ बाप लाएंगे 10 रुपए किलो के केले, और वो भी अगर लाए तो, वरना बेशर्मों की तरह आ जाएंगे खाली हाथ, और तुम उन्हें यहाँ खीर खिलाओगी। चुपचाप बस चाय पिलाकर भेज देना, क्यों, है ना माँ जी? मेघा ने अपनी सास को भी बातों में ले लिया और गीता ने भी उसकी बात पर गर्दन हिला दी। कुछ ही देर में दोनों बहुओं के माँ बाप आ गए, जिसमें भी मेघा ने आरुषि के माँ बाप के साथ बहुत भेदभाव किया। माँ बाबा आ जाइए, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। अच्छा बेटा। अरे आरुषि की माँ और भाई साहब आप भी आ जाइए। नहीं माँ, इन्हें रहने दो, ये नाश्ता बस आप दोनों के लिए ही है। मेघा की बात सुनकर सभी चौंक गए, लेकिन तभी वहां पर आरुषि आ गई। माँ बाबा आइए, आप मेरे कमरे में चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ।
आरुषि अपने माँ बाप को अपने कमरे में ले गई, जिससे उन्हें मेघा के बर्ताव का बुरा न लगे, और अपने कमरे में ही उसने अपनी हैसियत के मुताबिक अपने माँ पिता का नाश्ता करवाया। फिर ऐसे ही रात हुई जहां मेघा ने अपने माँ बाप के लिए डाइनिंग टेबल सजाया, वहीं उसने आरुषि के माँ बाबा को टेबल पर भी बैठने नहीं दिया। आरुषि ने अपने माँ बाबा के साथ सोफे पर बैठकर खाना खाया। रात के समय में जब आरुषि अपने माँ बाबा के लिए चाय बनाने को आई तो मेघा अपने माँ बाप के लिए खीर परोस कर ले जा रही थी। जेठानी जी, आपने खीर बनाई थी? हाँ, मैंने अपने माँ बाबा के लिए खीर बनाई है। खबरदार जो अपने गरीब मायके वालों को एक चम्मच भी चखाने को सोचा तो। मेघा ऐसे बोलती हुई चली गई। अब इतने भेदभाव के बाद आरुषि के दिमाग पर गुस्सा चढ़ गया। कल तक जो गरीब परिवार की बेटी चुप थी, अब अपने माँ बाप के बारे में उससे बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। ऐसे ही एक दिन और निकल गया और मेघा ने रौब से आरुषि से कहा, ए आरुषि, ये अभी तक सफाई क्यों नहीं की है? हाँ, नहीं की। आप कुछ कर लेंगी? तू मुझे जवाब देगी? अपनी हद भूल गई है क्या गरीब लड़की? हाँ, हूं मैं गरीब लड़की और मेरे माँ बाप गरीब, लेकिन इसका आप पर क्या फर्क पड़ता है? आप क्या उन्हें कुछ दे रही हो? वो क्या आपके आगे हाथ फैलाते हैं जो मैं आपसे नीचा महसूस करूं? हमारा मायका जो है वो पीछे है, और मैं तो अब गर्व से ये कहूंगी कि मेरे माँ बाबा गरीब हैं, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आरुषि की बात सुनकर मेघा जल गई। अब आरुषि के ऊपर उसकी बकवास का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 2-4 दिन आरुषि ने मेघा को ऐसे ही बातें सुना सुनाकर उसको आईना दिखाया, लेकिन मेघा इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। एक दिन वो आरुषि के कमरे में गई और उसके कपड़े वगैरह बांधकर उसने घर के बाहर फेंक दिए। ये आपने क्या किया? तुम्हारे जैसी गरीब की जगह इस घर में नहीं बल्कि बाहर सड़क पर ही है। अब आरुषि, तुम इस घर में नहीं रहोगी, जाओ। मेघा ने आरुषि को धक्का मारा, लेकिन उसी वक्त इत्तेफाक से आरुषि का पति गौतम आ गया और उसने उसे संभाल लिया। गौतम को यह मंजर देखकर अजीब लगा। उसने सारी बात जानी, जिसके बाद उसे मेघा के ऊपर बेहिसाब गुस्सा आया। अरे भाभी, आप उस पैसे का घमंड मेरी पत्नी को दिखाती हो जिसको कमाने में आपने कभी 2 मिनट की भी मेहनत नहीं लगाई है। अरे मैं और भैया दोनों बराबर का कमाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आरुषि और आप दोनों इस घर में एक बराबर हो। और रही बात मायके की, तो मुझे मेरे सास और ससुर जी पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने गरीब होते हुए भी कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, जबकि आपके बाबा जी ने अभी भैया से 1 लाख रुपया उधार लिया था। तो अब बताइए कि कौन अमीर और कौन गरीब हुआ? गौतम की बात पर अब मेघा से कोई बात नहीं बन पाई और वो सिर झुकाकर अपने कमरे में चली गई। मेघा को अब बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वहीं बाहर गौतम ने अपनी माँ को भी समझाया। माँ, आपके रहते हुए ये सब घर में होना सही नहीं है। जानती हूँ बेटा, लेकिन ये लोग मेरी बात माने तभी तो मैं किसी को कुछ समझाऊं। लेकिन हाँ, अब से मैंने सोच लिया, अगर इस घर में दोबारा ये बातें हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गीता ने भी अब एक सख्त सास बनने की ठान ली। अब वैसे तो मेघा आरुषि से कोई गरीबी या अमीरी की बातें नहीं करती थी, लेकिन अगर वो गलती से भी ऐसी कोई बात निकालती तो गीता उसे बहुत डांटती थी। और अब धीरे धीरे उसके घर में से ये बातें खत्म हो रही थी और मेघा और आरुषि के बीच में भी अब चीजें सुलझने लगीं। वो दोनों घर में एक दूसरे को बराबर का दर्जा देती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।